नमस्कार, मैं संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज हम जा रहे हैं अपने ही गांव के दूसरी साइड में। यहाँ का नाम है बेड़ा रोल। तो ये बहेड़े के पेड़ हैं। ये आंवला, बहेड़ा, हेड़ा जो त्रिफला बनता है, तो ये उसके यहाँ पर ये बहुत से पेड़ हैं। ये देखिए आप, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, सारे बहेड़े के पेड़ हैं। ये वाले, ये वाला और दुनिया भर के नीचे गिरे हुए हैं। और ये सामने वाला पेड़ भी बहेड़ा का ही है। तो यहाँ पर जो है, इसीलिए इसका नाम बहेड़ा रोल पड़ा। रोल का मतलब होता है गदेरा या नदी। छोटी जो नदी होती है, छोटा गदेरा होता है। छोटा जो नदी का रूप होता है, उसको बोलते हैं रोल। तो ये बहेड़ा रोल बोलते हैं। तो आज जा रहे हैं हम जंद्रखनी। तो इधर कल परसों में 2-3 बार बाघ देख लिया है लोगों ने। तो हमने सोचा चलो देख के आते हैं। यहाँ पर किसी का बैल भी मारा हुआ है बाघ ने, परसों 2-3 दिन हो गए। तो हमने सोचा चलो दूर से कहीं बाघ दिख जाए तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाई जाए। तो इस चक्कर में 2-3 लोग आए हैं। अकेले आने की तो यहाँ पर हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार यहाँ पर बाघ दिख चुका है। तो अभी तो दिख नहीं रहा है। चलो अभी जंद्रखनी चलते हैं। और हमारा ही गांव का दूसरी साइड है ये, जंद्रखनी नाम से। वहाँ पर राजपूत लोग रहते हैं। तो उधर जा रहे हैं हम लोग आज। तो ये चीड़ के पेड़, और नीचे साइड में देखिए, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर बैल मांग रखा है। सा काला काला सा आपको मैं वो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक काला जो है बैल मारा हुआ है बाघ ने। जंद्रखनी पहुँच चुके हैं। ये जंद्रखनी के मकान जंद्रखनी ग्राम टांडियों के अंतर्गत ही आता है ये। और यहाँ पर बना हुआ है गुरुद्वारा। तो एक बार आपको जरा गुरुद्वारा के दर्शन कराते हैं दूर से ही। यहाँ पर कुछ हमारे सिख भाई भी रहते हैं। तो गुरु को मानने वाले, तो यहाँ पर उनके गुरुद्वारा भी है और इष्ट देव का मंदिर भी है। तो ये सामने गुरुद्वारा है। वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। ये गुरुद्वारा ये आप दर्शन करिए। तो ये हमारे गांव में ही है। और ये चारों तरफ के आप सुंदर नज़ारे देखिए। सामने अदाली खाल, ये सामने देखिए है देवलाड़ गांव। तो पहले तो यहीं से पैदल चले जाते थे ये नीचे नदी में, और नदी के रास्ते वहाँ से ऊपर होते हुए देवलाड़ गांव में। जब वहाँ देवलाड़ गांव जाना होता था तो यहीं से नीचे नदी में, और नदी से वहाँ देवलाड़ ऊपर। वो देवलाड़ गांव का ही हिस्सा है। वो सामने आप देख रहे होंगे, वो भी देवलाड़ गांव का ही हिस्सा है। अब लोग ऊपर, वहाँ पर रोड है, वहाँ पर हाईवे है। ये दरअसल जो सामने आप देख रहे हैं ये हाईवे है। तो ये टिहरी और मुरादाबाद वाली हाईवे है, 121 नंबर हाईवे। और सामने आप देखिए जड़ाऊ खान, उसके नीचे ये संगलिया गांव, और उसके नीचे नाला गांव, और सामने तिमला खोली। तो इन सब गांवों में पहले ऐसे पैदल आना जाना होता था। यहाँ पर जो है हम लोग कपड़े सिलाने आते थे। यहाँ पर दराती कुल्हाड़ी लेने आते थे। और वहाँ पर 26 जनवरी का मेला लगता था जड़ाऊ खान में।
तो वहाँ तक भी पैदल जाते थे। सुविधाएं कम होती थी, मोटर वाहन कम होते थे, और गांव में प्राकृतिक खान पान होता था, लोगों में ताकत ज़्यादा होती थी, तो लोग पैदल चले जाते थे। घर में काम काज खूब होता था। अब देखो आप, चारों तरफ जो है खेत बंजर हो गए हैं, क्योंकि पलायन हो चुका है। लगभग इन गांव में 90% लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ कुछ गांव में अभी ठीक ठाक लोग बचे हैं। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है तिमला खोली। तो तिमला खोली में अभी कहते हैं वहाँ पर ठीक ठाक लोग रहते हैं, अभी वहाँ पर कोई ज़्यादा पलायन नहीं हुआ है। परंतु बाकी गांव की दयनीय स्थिति है। तो खेत खलिहान सब लगभग बंजर हो चुके हैं। और जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है। स्कूल, प्राथमिक स्कूल आदि सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अब ये पहुंच चुके हम, ये यहाँ पर ये जल स्रोत है। तो ये प्राकृतिक रूप से, ये कई वर्षों, ये बहुत वर्षों से ये जल स्रोत है। यहाँ पर देखिए आप, अंदर दिख रहा होगा आपको, ये पूरा भरा हुआ है पानी से, और ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बहता रहता है पानी। तो ये जब हम पढ़ते थे यहाँ ऊपर, प्राइमरी स्कूल दिख रहा होगा आपको, मैंने कल भी आपको दिखाया था, अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हम बाल्टी में पानी भर के ले जाते थे। एक डंडा होता था, डंडे पर बीच में कील लगी होती थी, और एक लड़का आगे एक पीछे लग के, और फिर यहाँ से हम पानी भर के ले जाते थे। तो ये कुदरत ने दिया है मनुष्यों को, सब चीज़ दी रखी है। तो ये जल स्रोत भी यहाँ पर कुदरत की देन है। और यहीं से हम ऊपर इस प्राइमरी स्कूल में जाते थे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ आसपास का, बहुत सुंदर। ये खेत खलिहान देख रहे हो आप, पहले ये सब आबाद होते थे सब, लेकिन अब कुछ नहीं है यहाँ पर।